तो एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं साकुटो बोलता है कि हम दोनों बहुत अच्छे कपल्स दिख रहे हैं। और उसके बाद देखते हैं साकुराजिमा एक कैरेट को पकड़ती है एंड वो किसी आदमी से पूछती है कि ये कितने का है। तो उसके बाद वो आदमी उसको देख ही नहीं पाता है एंड साथ साथ वो कैरेट को भी नहीं देख पाता है। तो उसके बाद साकुटो बोलता है कि अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूँ तो इसका मतलब कि मैं भी इनविजिबल हो जाऊँ। तो साकुराजिमा माई बोलती हैं कि अपने गंदे विचार अपने पास ही रखो। और उसके बाद देखते हैं कि रात हो चुकी रहती है एंड वो लोग अपने घर जाते हैं एंड तभी साकुटो कुछ पूछता है साकुराजिमा माई से कि तुमने 3 साल पहले उस एड को क्यों ठुकरा, तुम्हें तो बस एक पोज देना था स्विम सूट को ड्रेस पहनकर। तो उसके बाद देखते हैं कि साकुराजिमा माई बहुत ज्यादा गुस्सा होती है एंड वो रोती है, मेरी मॉम बहुत ज्यादा बुरी है पैसे के मामले में। एंड उसके बाद देखते हैं वो बोलती हैं वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। एंड उसके बाद वो बताती है कि मैं उस टाइम इतनी छोटी थी एंड स्विम सूट पे ये फोटो खिंचाना ये बहुत शर्म की बात होगी मेरी। और उसके बाद साकुटो बोलता है कि अगर तुम ये करना नहीं चाहती तो तुम उसे होल्ड बैक कर सकती थी। तो उसके बाद वो बोलती है कि हाँ मैंने वैसे ही किया, मैंने वो एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। उसके बाद साकुराजिमा माई पूछती है कि आखिर ये तुम्हें बताया किसने। तो उसके बाद साकुटो बोलता है कि वो एक औरत ने तुम्हारे बारे में बताया था और वही औरत बोल रही थी कि वो तुम्हारे साथ काम किया है एंड वो प्यूबर्टी सिंड्रोम में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है और उस पर वो भरोसा करती है। और मैंने उसको प्यूबर्टी सिंड्रोम की एक फ़ोटो भी भेजी थी जो मेरे साथ भी हुआ था एंड वो बोली थी कि वो न्यूज़ टेलीकास्ट पे उसे डालेगी भी जिससे सबको पता चल सके आखिर ये होता क्या है। एंड उसके बाद साकुराजिमा माई बोलती है कि उसका नंबर तो मैं उससे बात करूँ एंड वो उस औरत को फ़ोन करती है एंड तभी वो औरत बोलती है कि तुम साकुटो के बारे में क्या पूछना चाहती हो और तुमने मुझे क्यों फ़ोन किया है। तो उसके बाद साकुराजिमा बोलती है कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दूंगी। तो उसके बाद वो बोलती है कि मैं वापस से आ जाऊंगी एंड उसके बाद वो बोलती है मैं अपनी मॉम की एजेंसी को नहीं ज्वाइन करूंगी। एंड उसके बाद साकुराजिमा की उस फोटो को टेलीकास्ट मत करना जो तुम्हें साकुटो ने दिया है। और उसके बाद साकुटो बोलते हैं कि ये तुम्हारा घर है, ये तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। तो उसके बाद देखते हैं कि साकुराजिमा माई बोलती है कि हाँ ये मेरा ही घर है। और उसके बाद वो बोलती है कि कल हम लोग मिलते हैं ट्रेन स्टेशन पे, हम लोग थोड़ा सा घूमेंगे। तो उसके बाद साकुटो बोलता है कि इसका मतलब हम लोग डेट करेंगे। तो साकुराजिमा माई बोलती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो एक सुंदर औरत के साथ टाइम बिता रहा है। तभी काइडा बोलती है कि तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो बाथरूम में। साकुटो बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा सा बहुत खुश हूँ। और उसके बाद साकुटो बोलता है कि मैं कौन सी अंडरवियर पहनूं जिसमें मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लगूँ, मतलब सीरियसली कुछ भी अंडरवियर पहन के घूमेगा। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो अपना लकी अंडरवियर ही पहनेगा। फिर उसके बाद वो बाहर जाता है एंड देखता है कि एक छोटी सी लड़की रो रही रहती है एंड उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मॉम को ढूंढूंगा। और उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम बस रोना बंद करो और मुझे बताओ तुम्हारी मॉम लास्ट टाइम तुमसे कहाँ मिली थी। लेकिन साकुटो को पीछे से एक लड़की किक मारती है, वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस छोटी बच्ची को छूने की, तुम इतने गंदे हो कि तुम छोटे बच्चों पे गंदी नजर डालते हो। तो उसके बाद साकुटो बोलता है कि मैं उसकी मदद कर रहा था, उसकी मॉम खो गई थी। एंड उसके बाद वो बोलता है कि तुमने मुझे इतना जोर का मारा क्यों। एंड वो लड़की बोलती है ओह सॉरी मुझे माफ़ कर दो। तो उसके बाद वो बोलती है कि तुम मुझे मार के हिसाब चुट्टा कर लो। लेकिन पुलिस ये देख लेता है तो पुलिस उनको कस्टडी में बुलाकर बातचीत चलती है। एंड उसके बाद वो लड़की बोलती है कि वेल मुझे किसी से मिलना है एंड साकुटो बोलता है मुझे भी किसी से मिलना है। तो वो दोनों निकल पड़ते हैं अपने रास्ते पर। उसके बाद साकुराजिमा माई बोलती है कि तुम्हें इतना लेट कैसे हुआ साकुटो। तो उसके बाद साकुटो बोलता है कि मुझे थोड़ा सा काम आ गया था। तो उसके बाद देखते हैं कि साकुराजिमा माई पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। तो उसके बाद साकुटो बताते हैं कि जब मेरी मॉम को पता चला था प्यूबर्टी सिंड्रोम के बारे में और क्या हुआ काइडा एंड मेरे साथ, तो उन्होंने हम दोनों को छोड़ दिया। तो मैंने सोचा कि मैं ही काइडो का ख्याल रखूंगा। तो उसके बाद साकुटो बताते हैं कि मैं बचपन में एक बार बीच पे गया था। तो उसके बाद उसके पास सामने एक लड़की आती है, वो उससे कुछ बोलती है एंड वो बोलता है कि उसकी पहली नज़र में ही मुझे वो लड़की पसंद आ गई, बट उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। तो उसके बाद साकुटो बोलता है मैंने पूरे इस क्लास में भी देखा कि कहाँ पर है लेकिन वो नहीं मिली मुझे। तो साकुराजिमा माई बोलती है कि क्या तुम उस लड़की को अभी भी लाइक करते हो। तो साकुटो बोलता है बिल्कुल। और उसके बाद साकुराजिमा माई बोलती है कि देखो वो आ गए। तो उसके बाद वो बोलते हैं तो उसके बाद साकुराजिमा माई बोलती है कि ये है मेरी मॉम। तो उसके बाद साकुटो बोलता है कि वो तुम्हारी मॉम है, लेकिन उसकी मॉम देख ही नहीं पाती है साकुराजिमा माई को। एंड वो उस लड़के यानी कि साकुटो से बोलते हैं कि क्या तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया है, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। तो उसके बाद साकुटो बोलते हैं कि तुम अपनी बेटी को नहीं देख पा रहे हो, तुम ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो उसके बाद वो पूछता है कि तुम साकुराजिमा माई को जानते हो। तो वो औरत बोलती है साकुराजिमा माई की मदर कि नहीं मैं नहीं उसे जानती हूँ। तो साकुटो बोलता है कि तुम अपनी बेटी को कैसे बोल सकते हो, तुम कैसी माँ हो। तो उसके बाद देखते हैं कि जो साकुराजिमा माई रहती है वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। तो साकुराजिमा माई बोलती है कि प्लीज़ साकुटो तुम इन्हें कुछ भी मत बोलो। एंड उसके बाद उसकी मॉम बोलती है कि मुझे और भी बहुत सारे काम है, मैं जा रही हूँ।
और उसके बाद साकुटो पूछता है बहुत सारे लोगों से कि क्या तुम साकुराजिमा माई को जानते हो, तो उनमें से कोई भी आंसर नहीं देता है। एंड साकुटो उस लड़की को भी फ़ोन करता है जिसको वो प्यूबर्टी सिंड्रोम एंड साकुराजिमा माई उसके साथ काम कर चुकी रहती है, वो भी भूल चुकी है साकुराजिमा माई को। एंड साकुराजिमा माई बोलती है कि चलो सब खत्म हो चुका है, मैं जा रही हूँ। तो साकुटो बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और साकुटो बोलता है कि हम अपनी दोस्ती ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं एंड हम अपना डेट को भी यहाँ पे नहीं खत्म करेंगे। तो उसके बाद वो साकुटो काइडो को फ़ोन करता है, वो बोलता है कि वो घर पे नहीं आ पाएगा, वो कल आ जाएगा घर पे। तो काइडा बोलती है कि क्या हुआ है। तो उसके बाद साकुटो बताता है कि मैं साकुराजिमा माई को तो जानती होगी। तो काइडा बोलती है कि नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। तो साकुटो बोलता है वेल तुम मुझे भूल जाओ, मैं कल आ जाऊँगा सही टाइम पर। तो साकुराजिमा माई बोलती है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। तो साकुटो बोलता है कि यहाँ पर और भी लोग हैं जो तुम्हें अभी भी देख पाएंगे, तो हम वहीं पे जा रहे हैं और उनसे मिलने जा रहे हैं। लेकिन साकुराजिमा माई ने हिम्मत तोड़ दी है। लेकिन साकुटो बोलता है कि तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा एंड वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। एंड वो ऑफिसर से भी पूछता है कि क्या आप जानते हैं फेमस एक्ट्रेस साकुराजिमा माई को। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। और उसके बाद देखते हैं कि उन्होंने एक होटल को बुक किया है जहाँ पर वो एक दिन के लिए रुकेंगे। तो उसके बाद साकुटो बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो साकुराजिमा माई बोलती है कि मैं जा रही हूँ नहाने। एंड उसके बाद वो बोलती है कि तुम अपनी गंदे नज़र से मुझे बिल्कुल भी मत देखना, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। लेकिन उसके बाद साकुटो बोलता है कि तुम वैसे बहुत ज़्यादा सुंदर हो, लेकिन तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ। और उसके बाद वो काइडा को फ़ोन करके बोलता है कि तुमने खाना खा लिया है कि। वो आधी रात में वो फ़ोन करता है अपने दोस्त किनमी को एंड वो बोलता है कि तुम साकुराजिमा को जानते हो। तो उसके बाद वो लड़का यानी कि साकुटो का दोस्त बोलता है हाँ वो मैं उन्हें जानता हूँ, वो हमारी सीनियर है ना। तो उसके बाद साकुटो बोलता है कि क्या तुम उसे जानते हो। तो उसके बाद बोलते हैं हाँ मैं उसे जानता हूँ। साकुटो चैन की सांस लेते हुए बोलते हैं कि इस दुनिया में अभी भी लोग हैं जो साकुराजिमा माई को देख सकते हैं। एंड उसके बाद साकुटो कानो को भी फ़ोन करता है। वो बताता है कि तुम्हें प्यूबर्टी सिंड्रोम के बारे में मैंने बताया था ना, वो सच हो रहा है, एक लड़की को बहुत सारे लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो उसके बाद कानो बोलती है कि चलो मुझे इस पर रिसर्च करना होगा। एंड उसके बाद कानो को भी पता है साकुराजिमा माई के। साकुराजिमा माई बोलती है कि मैंने अंडरवियर लाना भूल गया है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे न्यू अंडरवियर लेने। तो उसके बाद साकुटो बोलता है कि चलिए ठीक है चलो जल्दी से चलो। तो उसके बाद देखते हैं कि यार वो लोग लेकर आते हैं सामान को। और उसके बाद देखते हैं साकुराजिमा माई बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ करना है क्या। तो उसके बाद साकुटो बोलता है कि नहीं मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे सामने एक बहुत हॉट लेडी सोई हुई है। और उसके बाद देखते हैं कि साकुराजिमा माई बोलती है कि हे यू वांट अ किस। तो उसके बाद साकुटो बोलता नहीं है। एंड उसके बाद देखते हैं साकुराजिमा माई बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। एंड गाइस यार इसी के साथ खत्म हो जाता है बनी गर्ल सेनपाई का एपिसोड नंबर 2।